Hello, welcome everyone. This is the continuation of lecture series of IUPAC nomenclature of organic compounds. Okay. So IUPAC nomenclature में हमने ऑलरेडी बहुत सारे nomenclature कर लिए हैं. इसके बाद अभी हम जो IUPAC nomenclature की तरफ बढ़ेंगे, that is the IUPAC nomenclature of heterocyclic compound. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है. ये हेट्रोसाइक्लिक एटम, ये केमिस्ट्री में जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहते हैं उसके अंदर जो हेट्रो एटम वो बॉडी में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इसके अलावा इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो इसीलिए जैसे भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग्स के अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहता है. जैसे आइसोनियाजिड में पिरिडिन, पायराजिनामाइड में पिरिडोजिन, वैसे ही जैसे क्विनोलिन न्यूक्लियस रहता है क्विनाइन स्ट्रक्चर में. ठीक, एंटीबायोटिक के अंदर भी बहुत सारे रिंग हैं. तो वैसे ही जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसी भी कंपाउंड के अंदर रह के उसके बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द बॉडी को इंक्रीज करता है. तो ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो अभी हमें इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आईयूपीएसी में कंसीडर किया जाता है या कैसे ही इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है वो हमें देखना है. तो चलिए धीरे धीरे वो चीजें की तरफ बढ़ता है और देखते हैं कि कैसे ये नंबरिंग या नोमेनक्लेचर इसका किया जाता है. तो जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा साइक्लिक कंपाउंड क्या है. जैसे नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा था, जो पहले दूसरे लेक्चर सीरीज के स्लाइड में दिया गया था. तो वहां पे आपने देखा था कि जो ब्रॉडली कैटेगरी उसे चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया था. चेन दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है, और साइक्लिक कंपाउंड जो जनरली स्ट्रक्चर एक साइकिल की तरह दिखते हैं, कहीं से स्टार्ट होता है और एंडिंग पॉइंट भी उसी एटम में आके खत्म होता है. अब ये साइकिल के अंदर ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये दो तरफ से क्लासिफाई किया जा सकता है. एक तो है कार्बोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक. कार्बोसाइक्लिक क्या होता है कि जिस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन है, मतलब जैसे जो स्ट्रक्चर आप साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए, साइक्लोप्रोपेन ले लीजिए, साइक्लोपेंटेन ले लीजिए, तो इसके अंदर में सिंपल एक नॉर्मल लाइन सा दिखता है. तो लाइन से दिखने से क्या पता चलता है कि इसके में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है, दूसरा कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट नहीं है. जैसे आप बेंजीन के स्ट्रक्चर भी ले लीजिए तो इसके अंदर दूसरा कोई भी रिंग फॉर्मेशन में कार्बन ही हेल्प करता है. लेकिन हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात किया जाता है. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो वो सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, तभी जाके हम उसको हेट्रोसाइक्लिक बोल पाएंगे. तो साइक्लिक जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हैं. तो साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम है. कार्बन छोड़ के, कार्बन को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन एलिमेंट माना जाता है, अगर कार्बन छोड़ के दूसरा कोई एलिमेंट है तब हम उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो एटम्स है दैट इज कॉल्ड हेटेरो एटम. अदर देन कार्बन इन साइकिल इज कॉल्ड हेटेरो एटम. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी में ऑक्सीजन है, किसी में नाइट्रोजन है. ठीक है, तो जनरली जो एलिमेंट यूज होता है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस. इसके अलावा सेलेनियम भी यूज होता है. और भी कुछ एलिमेंट्स यूज होता है, लेकिन एज ए जनरल फॉर्म हम इसी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस. ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे जानते हैं कि अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा या किस चीज की तरफ ध्यान रखना होगा. तो सबसे पहले अभी जो देखना है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम. कौन सा हेटेरो एटम है साइकिल के अंदर वो हमें पहचानना होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो या फास्फोरस हो. नेक्स्ट जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज द साइज ऑफ द रिंग.
रिंग कितने नंबर मेंबर का है, वो 3 मेंबर्ड है, जैसे 3 कोना। 4 मेंबर वो 4 कोना है, या 5 मेंबर्ड रिंग है लाइक साइक्लोपेंटेन। 6 मेंबर्ड रिंग है लाइक बेंजीन और हेक्सेन। तो इसमें अगर कोई भी हेटेरोएटम अलग एटम रहता है तो उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। और उस जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो सेकंड कंसीडरेशन पे हम यही रखेंगे कि उसका रिंग साइज कितना है। और ये चीज का क्या कैसे कैसे इफेक्ट होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अब थर्ड जो देखेंगे वो देखेंगे नेचर ऑफ द रिंग, मतलब वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जनरली साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ही देखा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उसमें कार्बन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ वो सैचुरेटेड कंडीशन में है या अनसैचुरेटेड कंडीशन में है। ठीक है, तो इसी कंसीडरेशन में अगर आईयूपीएसी की बात करें, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दो टाइप के क्लासिफिकेशन किया जाता है या नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो जनरली उस दो नोमेनक्लेचर में एक है हैंस विडमैन और एक है ट्राइबल और कॉमन नेम सिस्टम। हैंस विडमैन में ये जो चीजें आपको बताया, कंसीडरेशन ऑफ हेटेरोएटम, साइज ऑफ द रिंग, रिंग सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, वो एक फॉर्मूला की तरह बना है और उस फॉर्मूला की तरह बन के ही एक जनरल आता है। और जो दूसरा है ट्राइबल और कॉमन नेम सिस्टम, ये ट्राइबल और कॉमन नेम सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग है उसका एक कॉमन नेम होता है और उसके ऊपर ही जो सब्स्टिट्यूशन रखता है या कोई भी मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन रखता है, उसी सब्स्टिट्यूशन के बेस पे ये सारे नोमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो पहले अगर टाइप ऑफ हेटेरोएटम की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस बोला था आपको। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी रिंग में तो उसमें ये सारे हेटेरोएटम डिसाइड करता है कि उस नोमेनक्लेचर का प्रीफिक्स क्या होगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे एजा, सल्फर प्रेजेंट है तो हम वहां पे प्रीफिक्स में लिखेंगे सल्फर, फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो हम वहां पे लिखेंगे फॉस्फर। तो प्रीफिक्स जो पहले बैठते हैं, तो हमने एलिफेटिक के टाइम पे भी देखा था प्रीफिक्स पहले बैठते हैं उसके बाद सफिक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रीफिक्स सफिक्स का मैच है। तो प्रीफिक्स हेटेरोएटम के ऊपर डिपेंड होके यहाँ पे प्रीफिक्स होता है। जैसे वहां पे प्रीफिक्स कैसे था, रूट वर्ड के बेस पे कि कितना कार्बन का चेन था एलिफेटिक में, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में ये होता है कि कितने कौन सा टाइप का हेटेरोएटम है जिसके ऊपर बेस होकर आपका प्रीफिक्स आता है। अब जैसे वहां पे भी प्रेफरेंस था फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ पे हेटेरोएटम का प्रेफरेंस है। सपोज किसी रिंग में ये तो बोला गया कि मिनिमम एक हेटेरोएटम होना ही चाहिए, कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हेटेरोएटम हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रायोरिटी देखा जाता है कि कौन सा हेटेरोएटम का ज्यादा प्रायोरिटी है और कौन से हेटेरोएटम का कम प्रायोरिटी है। तो वो प्रायोरिटी भी यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ पे दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहता है ऑक्सीजन का, उसके नीचे नाइट्रोजन, उसके नीचे सल्फर, उसके नीचे फास्फोरस। तो सपोज किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक ही साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो हम ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद नाइट्रोजन की तरफ बढ़ेंगे। या नाइट्रोजन सल्फर है तो हम पहले नाइट्रोजन के तरफ बढ़ेंगे उसके बाद सल्फर की तरफ। हम जैसे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट जो रिंग साइज एंड नेचर की तरफ बात करते हैं कि वो रिंग साइज मतलब 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, 7, 10 तक ये नाम दिया गया, जैसे IR, ET, OL, IN, उसके बाद EP दिया गया है, OC दिया गया है, ON दिया गया है, EC दिया गया है। तो ये सारे चीजों को एक साथ जोड़ के हम जनरली नाम आईयूपीएससी में नोमेनक्लेचर करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। थर्ड जो पर्सपेक्टिव है दैट इज रिंग साइज एंड नेचर। तो रिंग साइज के साथ साथ हम नेचर को भी एक साथ जोड़ दिया है यहाँ पे। देखिए जो रिंग साइज है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर ऐसे देखे थे। उसके बाद रिंग नेचर में अगर हो सकता है सैचुरेटेड, नहीं तो हो सकता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के साथ 3 मेंबर अगर रिंग होता है तो वो होगा इरेन, जैसे ऑक्सीरेन। अनसैचुरेटेड में वो होगा एरीन। सिंपल ऐसे 4 मेंबर में ईट होता है एज ए प्रीफिक्स। उसके बाद सिंपल जैसे सैचुरेटेड होगा तो वहां पे ANE। तो देखिए जो सैचुरेटेड कंपाउंड है सबके पीछे रेड कलर से लिखा है ANE ANE, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें होता है INE। ठीक है, अब ये है
कि वो जिसमें नाइट्रोजन नहीं है। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में होता है तो वहां पे होगा इरिडीन। ओके, जैसे पिरिडीन, पिरिडीन में इरिडीन रिंग है, ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड है लेकिन उसमें नाइट्रोजन है। तो इस तरह से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे रिंग साइज के ऊपर हमने बताया था, सबसे पहले हेटेरोएटम देखना होगा। हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्या है, उसके ऊपर बेस होकर ऑक्सा होगा, एजा होगा या सल्फा होगा। उसके बाद रिंग साइज देखेंगे कि 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, उस हिसाब से इसका फिर प्राइमरी सफिक्स होगा। उसके बाद सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके हिसाब से यहाँ पे सेकेंडरी जो सफिक्स है वो फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिंग पहला है 4 मेंबर दिख रहा है और इसके अंदर है एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर होता है तो हम वहां पे लिखते हैं ऑक्सा। अब ये देखिए 4 मेंबर रिंग है तो 4 मेंबर के लिए क्या आता है, ईटी। अब जैसे ये सैचुरेटेड है तो 4 मेंबर के लिए आएगा इटेन। तो ऑक्सा प्लस इटेन दोनों मिलके हो जाता है ऑक्सीटेन, यही नाम है देखिए। फिर थर्ड मेंबर का देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सा। नेक्स्ट 3 मेंबर है तो ईर। अब सैचुरेटेड है तो इरेन। तो वैसे ही ऑक्सा प्लस इरेन दैट इज ऑक्सीरेन। सिंपल। अगर 5 मेंबर ये 5 मेंबर रिंग है नेक्स्ट जो इन मिथाइल पायराजोल, तो सबसे पहले ये एजोल रिंग है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए नाइट्रोजन में रहता है एजा, एजा के बाद 5 मेंबर ओल। सैचुरेटेड है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सॉरी ये अनसैचुरेटेड है तो वो ओ एल ई यूज होगा, ठीक है। तो एजल प्लस ओल एजोल। अब जनरली ये एजोल जो रिंग है उसे कॉमन फॉर्म में पायरोल कहा गया था। तो ये पायरोल सिस्टम में यूज होता है। तो एन के ऊपर हमने एमीन का नोमेनक्लेचर किया था, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन है तो एन के हिसाब से लिखा जाता है। तो मिथाइल ग्रुप है तो एन मिथाइल पायरोल लिखा गया। नेक्स्ट जो रिंग है वैसे ही पिरिडिन रिंग कहा गया। नेक्स्ट जो देखिए एक दिया गया है ऑक्साजोल। अब ऑक्साजोल में देखिए 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के लिए सबसे पहले 2 एटम हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसका है, ऑक्सीजन, और उसके बाद नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन पे 1 और नाइट्रोजन पे 3 जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे 1 और नाइट्रोजन पे 3 आता है, अब देखिए 5 मेंबर रिंग है सैचुरेटेड सॉरी अनसैचुरेटेड, तो वो होता है ओल। तो ऑक्सा उसके बाद एजा, ऑक्सा प्लस एजा ओल, तो उसे दोनों तीनों को मिला के दिया जाता है ऑक्साजोल। वैसे ही यहाँ पे देखिए सल्फर और नाइट्रोजन के अंदर क्या है कि नाइट्रोजन का प्रेफरेंस है, तो वहां पे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके आएगा और रिंग का उसी हिसाब से नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। तो कॉमन नेम सिस्टम ये था हैंस वेडमैन सिस्टम। अब कॉमन नेम सिस्टम में ये जो कुछ हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके नाम क्या होना चाहिए। तो वो जनरली 5 मेंबर रिंग हो सकता है, 6 मेंबर रिंग हो सकता है, 7 मेंबर रिंग हो सकता है, नहीं तो फ्यूज्ड रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग के लिए कुछ जैसे नाम है यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको याद रखना होगा। पायरोल, इमिडाजोल, थायाजोल किसे कहा जाता है। सिंपल अगर 6 मेंबर रिंग का नाम बताए तो पिरिडीन, पिरिमिडिन, पायराजिन ये सब है। अब उसमें फिर फ्यूज रिंग में इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, फिर आता है प्यूरिन रिंग। तो ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन रिंग होता है ये बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में डीएनए आरएनए के अंदर रहता है, और इसको छोड़ के हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड ये सोच नहीं सकते। तो ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारे बॉडी में बायोमोलिक्यूल भी प्रोड्यूस करता है। तो डीएनए आरएनए के अंदर यही हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्यूरिन और पिरिमिडिन है, जिसमें पिरिमिडिन रिंग है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें 2 एटम है और 2 नाइट्रोजन 1 और 3 में। आप स्ट्रक्चर यहां से देख सकते हैं। और जो प्यूरिन रिंग है पिरिमिडिन के साथ अगर हम इमिडाजोल रिंग जोड़ देते हैं तब हो जाता है प्यूरिन रिंग। ये जो पिरिमिडिन रिंग आपको दिख रहा है, पिरिमिडिन रिंग के नेक्स्ट हम अगर इमिडाजोल रिंग जोड़ देते हैं तो वो पिरिमिडिन प्लस इमिडाजोल इक्वल्स टू प्यूरिन, तो वो प्यूरिन रिंग बनता है। तो ये कुछ फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूज्ड कैसे बनता है, जैसे सपोज इस जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल कैसे बना, बेंजीन प्लस इमिडाजोल दोनों मिला के फिर हुआ बेंजीमिडाजोल।
वैसे ही जो इंडोल है, इंडोल का कहा जाता है बेंजोपाइरोल। तो उसमें बेंजीन प्लस पाइरोल दोनों रिंग मिलके होता है इंडोल, और उसका कॉमन नाम है बेंजोपाइरोल। वैसे ही आइसो इंडोल, क्योंकि इंडोल के ये आइसोमर है, आइसोमर ऑफ इंडोल इज आइसो इंडोल। क्या डिफरेंस है? सिर्फ नाइट्रोजन के पोजीशन का डिफरेंस है, जहां से ये एक जगह पे है देखिए इंडोल में, और आइसो इंडोल में दूसरे जगह पे है। तो वैसे ही ये कुछ जो प्यूरिन रिंग के बारे में बात कर रहे थे, देखिए प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल एक पिरिमिडिन रिंग है, उसके साथ साथ एक इमिडाजोल रिंग है, तो बन गया प्यूरिन रिंग। तो इस तरह से ये फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम देखा जाता है। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई भी प्रैक्टिस में दिक्कत आता है इस बेस पे, कॉमन डेम के बेस पे या नॉर्मल हैंड्स वीडमैन रूल्स के बेस पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट डे ये जो स्ट्रक्चर है इसका आंसर भी दिया गया है कि आप जो भी स्ट्रक्चर आपने कोशिश किया है उसका आंसर सही हुआ है नहीं। तो सबसे पहले आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश करेंगे तभी जाके आपको क्या होगा कि आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो कोशिश करने के बाद ही तब ये देखिए कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसके अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो हम इस जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह दिया गया है इसका नाम कैसे ये आया है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।